अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है जी नर्व एंड मसल का। तो इस नर्व एंड मसल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यही नर्व एंड मसल है। सेल जो है वो माइनर टॉपिक है क्योंकि उसमें से एक एससीक्यू आना है, इसमें से 2 एससीक्यू आने हैं और साथ में 7-8 को एमसीक्यूज भी आने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन अब आपने ना चीज़ों के कॉन्सेप्ट फुल बनाने हैं, लेकिन आपने जो अच्छे से चीज़ों को यानी रट लेना है ना, याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में वो ना मोस्ट प्रोबेबली आती हैं। तो वो ये वाले सारे टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। तो अब हमारे पास ना सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जनरेशन। कि हमारे पास ना हमने ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे जनरेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, वो आपको करनी होती हैं और आपको बताना होता है कौन कौन सी। ये मैं आपको आगे इंशाल्लाह करा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास ना स्मूथ, ये मल्टी यूनिट और यूनिटरी, ये स्मूथ मसल वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। उसके अंदर पहले पेज में मल्टी यूनिट और यूनिटरी का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो आपने लाजमी कर लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला, ये तो ना हमारा ये प्रॉफ के अंदर अभी आया था, ये वाला सवाल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला। तो ये तो पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 ही सवाल ना 3 सवाल मेजर होते हैं। एक तो हमारे पास यही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आ जाता है, दूसरा ये एंड प्लेट पोटेंशियल आ जाता है, तीसरा ये मायस्थीनिया ग्रेविस आ जाता है। तीनों इस चैप्टर के अंदर सामने सामने दिए हुए और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस के तो आगे सिनेरियो पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास ना और बाकी एंड प्लेट पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए कि ये जनरेट कैसे होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। और इसके ना मैं आपको ना फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर जिसमें आपको स्टेप्स सारे मिल जाएंगे और इसकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए, वो भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का डिफरेंस। अब आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का आपको डिफरेंस आना चाहिए। ये हमारे पास ना मसल कॉन्ट्रैक्शन में आते होते हैं कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है जिसके अंदर टोन सेम रह जाती है, आइसोमेट्रिक क्या है जिसमें हमारे पास ना लेंथ सेम रह जाती है। नेक्स्ट आपको एक्शन पोटेंशियल आना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, ये भी हमारे प्रॉफ में सवाल आया है कि ना एक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करें, इसके स्टेप्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। सॉल्टेटरी कंडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवाज वगैरह में भी, थ्योरी में भी हर कोई इसके एडवांटेजेस लाजमी पूछता होता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो आपको इसके एडवांटेजेस भी आने चाहिए और ये आपको वैसे भी बताने डायग्राम समेत आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये तो एफएससी में भी आपको पता था इंपॉर्टेंट है और उसके बाद अब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इसकी आपको ना डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी जोन्स और लाइंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। बाकी रिगर मोर्टिस ये भी आपको पता है, एफएससी में भी था, यहाँ पे भी, यहाँ इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल है। तो इसको ये ना हमारे पास ये चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 6 के एंड में दिया हुआ है, तो वहाँ से वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो रिगर मोर्टिस जो है हमारे पास वो टॉपिक हो गया। ये आपके पास क्लिनिकल टॉपिक और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा वगैरह में बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो अब ये वो वाला पीरियड होता है जिसके अंदर हमारे पास ना ऑलरेडी एक अगर एक्शन पोटेंशियल चल रहा है तो उसके अंदर हम नया एक्शन पोटेंशियल नहीं डाल सकते, तो उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना 2 होते हैं तकरीबन के ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव। तो इसका भी आपको आना चाहिए, भी मैं इंशाल्लाह करा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल के हमारे पास एक्शन पोटेंशियल अब आ तो गई है, उसने प्रोपगेट कैसे करना है, तो ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, ये तो वाइवा थ्योरी सब में बहुत पूछते हैं कि लैच फिनोमेना क्या है। ये हमारे पास स्मूथ मसल का एक फिनोमेना होता है कि हमारे पास ना वो काफ़ी देर तक हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं स्मूथ मसल, तो वो किस तरह रहते हैं विद लो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास लैच फिनोमेना होता है। उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर नंबर 5 का, ये कॉन्सेप्चुअल भी बहुत ज़्यादा, सिनेरियो वाइज भी बहुत ज़्यादा है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, यानी बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम जो है वो कम हो जाए, तो उससे हमारे पास ना क्या होता है, उससे हमारे पास क्या होगा, तो उससे हमारे पास टेटनी हो जाती है। और उसके टेटनी की फिर वो एक पूरा उसका ना आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तो वो हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास न्यूरल ना एक्साइटेबिलिटी को ना कर देता है ऑल्टर, यानी हमारे पास जो न्यूरॉन के ना एक्साइट होने की कैपेबिलिटी है ना उसको बदल देता है, वो ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, तो सोडियम ज़्यादा अंदर आ जाता है, ज़्यादा सोडियम जब अंदर आता है तो उससे हमारे पास ज़्यादा हो जाती है ना, ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, इसलिए टेटनी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास ये चैप्टर नंबर 6 में स्लो एंड ना फास्ट फाइबर्स का डिफरेंस है, ये भी आपको लाजमी आना चाहिए। तो ये सारे थे कुछ, और इसके अलावा हाँ ये ना वॉक अलॉन्ग थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास किस तरह ये ना हमारे पास मसल के अंदर वो जो है ना क्रॉस ब्रिजेस और ना एक्टिन मायोसिन के जो ना लिंक होता है वो कैसे बनता है, उससे कैसे वो मूव करते हैं, वॉक अलॉन्ग थ्योरी, इसका भी फ्लो चार्ट आना चाहिए। ये इतना यही स्टेप्स ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जो है, तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये भी हमें दिया हुआ है कि हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो कैसे एक्साइट होता है और एक्साइट के बाद फिर वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, तो ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होती है, ये भी आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ ना बातें क्लिनिकल बातें हैं कि टेटनी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, टेटनाइजेशन क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस आता होता है। बाकी एक होता है ट्रैपी इफेक्ट होता है, ये इसे हम स्टेयर केस इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए।